भैरव ने वहां पर पहुंचकर देखा कि उसके सारे सैनिक मारे जा चुके हैं और उसका बड़ा भाई रुद्र मरने की हालत में जमीन पर पड़ा है। उसे देखकर भैरव जोर से चिल्लाया, भैया! वह भाग कर आया और तुरंत उसने रुद्र को अपनी बाहों में उठाया। रुद्र के आर पार उसकी तलवार थी। भैरव ने अपना हाथ ऊपर उठाया और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर उस तलवार को बड़ी ही आसानी से रुद्र के शरीर से निकाल दिया, ताकि उसे तकलीफ बिल्कुल भी ना हो। उसके बाद भैरव ने तुरंत अपनी हीलिंग पावर के साथ रुद्र के गहरे जख्मों को ठीक किया। रुद्र को जरा जरा होश आया तो उसने अपनी आंखों के सामने भैरव को देखा। भैरव ने बहुत चिंता भरी आवाज में कहा, भैया, आप ठीक हो? ये सब कैसे हुआ और किसने किया? किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वह आपसे टकरा गया? भैरव गुस्से में अपने दांत पीसने लगा। पूरे शैडोलैंड में रुद्र से टकराने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। फिर कौन आ गया जिसने ऐसा किया? रुद्र ने जवाब दिया, पता नहीं, कोई था पर मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। वह गुफा के अंदर गया था। यह सुनकर अचानक भैरव की आंखें बड़ी हो गई और उसने गुफा की तरफ देखा। दोनों भाई जमीन से खड़े हुए और रुद्र के साथ भैरव फटाफट गुफा के अंदर गया। जैसे ही अंदर पहुंचकर देखा, उसके कदम वहीं पर रुक गए। वह हैरान होकर देखता रहा। जंजीरें जमीन पर पड़ी थी। उसकी पावरफुल विच अब तक जमीन पर पैरालाइज हालत में पड़ी हुई थी और अग्नि यहाँ से गायब हो चुका था। रुद्र ने हैरान होकर कहा, अग्नि? इसका मतलब वो अग्नि के लिए आया था, जो कोई भी था। अब हम क्या करेंगे? वो अग्नि को लेकर चला गया। भैरव ने अपने हाथ की मुट्ठियों को इतना जोर से कसा कि उसके हाथों की नसें उभर कर दिखाई देने लगी। भैरव ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, कौन था वो? क्या आपने उसे जरा भी नहीं देखा? भैरव ने ना में सिर हिलाया, पर फिर तुरंत कुछ याद करके कहा, उसकी आंखें नीली थी भैरव, और उसे जितने भी एलिमेंट बैंड करने की टेक्निक आई थी, उनमें से एक एलिमेंट स्काई बेंडिंग भी था। उसे स्काई बेंडिंग की तकनीक भी आती थी। यह सुनकर अचानक भैरव की आंखें बड़ी हो गई और नीली आंखों और स्काई बेंडिंग की टेक्निक, ये सुनते ही भैरव को तुरंत रागिनी का चेहरा दिखाई दिया। भैरव अपने आप से बोला, कहीं वो... भैरव को याद आया कि सुबह जब वह उठा था तो रागिनी वहां पर नहीं थी। भैरव ने तुरंत महल की तरफ प्रस्थान किया। गुस्से में चलता हुआ भैरव महल के अंदर आया और आते ही सबसे पहले वह रागिनी के कमरे में गया। भैरव ने इतनी जोर से रागिनी के कमरे में का दरवाजा खोला कि तेज आवाज हुई और बिस्तर पर बैठे हुए रागिनी और आदित्य एकदम से उछल गए। भैरव ने जब अंदर बिस्तर पर बैठी रागिनी और आदित्य को देखा तो वह भी चौंक गया। रागिनी भैरव की तरफ देख रही थी, थोड़ी हैरान हो गई थी। उसने ऐसे अचानक भैरव के कमरे में आने की उम्मीद नहीं की थी। भैरव आगे जाकर रागिनी से बोला, कहाँ गई थी तुम? रागिनी, जो कि बिस्तर पर बैठी हुई थी, वह खड़ी हुई और उसने कहा, क्या हुआ माइकिंग? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? भैरव ने रागिनी से कहा, मैंने पूछा सुबह तुम कमरे में क्यों नहीं थी, कहाँ चली गई थी? रागिनी ने पहले तो अपने भाई आदित्य की तरफ देखा, जो कंफ्यूजन में और थोड़ा डर से उन्हें देख रहा था। उसके बाद वह भैरव के पास आई और उसने थोड़ी धीमी आवाज में कहा, माइकिंग, ये आप क्या बात कर रही हैं? आपको जो करना था वो तो कर चुके थे ना? उसके बाद मैं आपके कमरे में क्यों रहती? मैं उठकर अपने कमरे में चली आई थी। भैरव थोड़ा हैरान हो गया, मगर उसने कोल्ड आवाज में पूछा, तो इसका मतलब तुम महल से बाहर नहीं गई थी? इस पर रागिनी ने अपनी आईब्रोज को थोड़ा सा सिकोड़ते हुए कहा, आर यू सीरियस? अगर मैं बाहर जा सकती तो अपने भाई को लेकर अब तक यहाँ से भाग नहीं गई होती। आज आप ये कैसी बातें कर रही हैं? उसके बाद भैरव ने आदित्य की तरफ देखा, जो चुपचाप बैठा उन दोनों को देख रहा था। उसके बाद भैरव रागिनी की तरफ देखता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे कमरे से बाहर ले जाता है। रागिनी थोड़ी हैरान हो जाती है। बाहर ले जाने के बाद भैरव ने एकदम उसे दीवार से लगाया और अपने दोनों हाथों को दोनों तरफ रख दिया। रागिनी भैरव की बाहों में ट्रैप हो गई और भैरव की ठंडी आंखें उसे घूर रही थी। भैरव उसकी आंखों में गौर से देख रहा था, जैसे कुछ पढ़ने की या देखने की कोशिश कर रहा हो, मगर भैरव हैरान हो गया यह देखकर कि वो रागिनी के मन की बात नहीं पढ़ पा रहा था। उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये चीज पढ़ ही नहीं पा रहा था। भैरव ने थोड़ा हैरान होकर कहा, मैं तुम्हारे दिमाग को क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ? रागिनी ने थोड़ा सा हैरान और गुस्से में कहा, एक्सक्यूज मी माइकिंग,
क्या मतलब है आपका? आप मेरा दिमाग क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, अब आपका बहुत हो रहा है। माना कि आप मेरे किंग हैं और आपने हमें यहाँ पर कैद करके रखा है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप इस तरह से मेरे दिमाग में घुसेंगे। मेरी यादों में मेरी बहुत सारी पर्सनल चीजें हैं और मेरी चीजों को चुराने का हक आपको नहीं है। खबरदार अगर मेरी मेमोरी को पढ़ने की कोशिश भी की तो। भैरव ने कड़क आवाज में बोला, तो क्या तुम पक्का इस महल से बाहर नहीं गई थी? रागिनी ने ना में अपना सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल नहीं। भैरव ने कहा, अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रही हो तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा ये तुम कभी सोच भी नहीं सकती। रागिनी थोड़ी घबरा गई। उसने अपना सलाइवा गटका और कहा, मुझे नहीं पता किस बारे में बात कर रहे हो आप। मैं आपसे कोई झूठ क्यों बोलूंगी? भैरव को कुछ सेकंड चुपचाप खड़ा रहा, उसे देखता रहा। उसके बाद वहां से चला गया। रागिनी वहीं पर खड़ी रही। सारे राज्य में सिवाय उस लड़की के स्काई बेंडिंग की टेक्निक को कोई नहीं जानता। भैरव और उस लड़की की आंखें भी वही है जो मैंने देखी थी, नीले कलर की। मुझे ऐसा लगता है कि वह लड़की ही थी कल रात को। रुद्र की बात सुनकर भैरव और भी ज्यादा सोच में पड़ जाता है। भैरव ने एक विच को अपने दरबार में बुलाया। वह एक बड़े से हॉल में अपने सिंहासन के पास खड़ा हुआ था। उसकी शाही आलीशान तलवार सिंहासन से सट कर खड़ी की गई थी। वह विच अंदर आती है और भैरव के सामने आधारपूर्ण अपना सर झुकाकर उसे ग्रीट करती है। आपने बुलाया माय किंग? वह विच भैरव से काफी दूर खड़ी थी क्योंकि उनको भैरव से कई फुट की दूरी बनाए रखने का ऑर्डर था। भैरव ने उस विच की तरफ देखकर कहा, समंथा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वह लड़की महल से बाहर नहीं गई? समंथा ने कहा, माय किंग, मेरा विश्वास कीजिए, अगर उसने बैरियर को टच भी किया तो सबसे पहले मुझे पता चलता, पर ऐसा नहीं हुआ। वो लड़की महल से बाहर नहीं गई। इस पर रुद्र हैरान होकर बोला, मगर ये कैसे हो सकता है भैरव? भैरव अब सोच में पड़ जाता है। अगर रागिनी ने ये सब कुछ नहीं किया तो शैडोलैंड में और कौन ऐसा है जिसके पास स्काई बेंडिंग की टेक्निक है और वो इतना पावरफुल है कि उसने रुद्र तक को हराकर अग्नि को छुड़वा लिया। भैरव ने रुद्र से कहा, आपको उसके बारे में कुछ पता है बड़े भैया? रुद्र ने सोचा और फिर कहा, नहीं। तभी अचानक एकदम से उसके दिमाग में कुछ आया और उसने अपने सर पर हाथ मारा। शिट, इतनी बड़ी बात मैं कैसे भूल गया। भैरव ने अपनी आंखों को हल्का सा सिकोड़कर रुद्र से कहा, क्या हुआ? रुद्र ने तुरंत कहा, भैरव, ये बात मुझे तुम्हें पहले बता देनी चाहिए थी, लेकिन उस लड़की को सिर्फ स्काई बेंडिंग नहीं आता था, उस लड़की को फायर, एयर और अर्थ बेंडिंग भी आता था। भैरव शौक हो गया। ये कैसे मुमकिन हो सकता है बड़े भैया? पूरे शेडोलैंड में मेरे अलावा चारों एलिमेंट को कोई बैंड नहीं कर सकता। रुद्र ने जवाब दिया, लेकिन वो कर रही थी या कर रहा था। मुझे मुझे तो यह भी नहीं पता था कि एग्जैक्टली वह लड़की थी या लड़का, क्योंकि पूरा ही कपड़े से कवर था। दूसरी तरफ अग्नि अपने महल के दरवाजे पर पहुंचा, जहां उसके कुछ योद्धा और उनके ठीक आगे पत्थर की आंख वाला तक्षत खड़ा उसके इंतजार में था। अग्नि को देखकर तक्षत के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, आओ मेरे भांजे, आओ। कब से तुम्हारा इंतजार था मुझे, कब से। तुम्हारे अपने राज्य में तुम्हारा स्वागत है। अग्नि आगे बढ़ा और तक्षत ने उसे अपने गले से लगा लिया। उसके बाद तक्षत ने अग्नि को अपने राज्य में स्वागत किया। उसने देखा कि वो अकेला है तो उसने अग्नि से पूछा, वो कहाँ गई? इस पर अग्नि ने जवाब दिया, लौट गई। वापस भी तो जाना था ना उसे, मगर मुझे बचाने के लिए आपने उसे भेजा क्यों? तक्षत ने जवाब दिया, क्योंकि एक लड़की वही थी जो तुम्हें वहां से निकाल सकती थी। उसका जाना जरूरी था। अब जब तुम आ ही गए हो तो चलो, हमें भैरव को खत्म करने की तैयारी भी करनी है। भैरव का नाम सुनकर ही अग्नि की नसों में खून खोलने लगता है। भैरव के महल के बाहर खड़ी एक लड़की पूरे काले कपड़ों में महल की तरफ देख रही थी। तभी अचानक पीछे से किसी की आवाज उसे सुनाई दी, ए लड़की, कौन हो तुम? ये आवाज सुनकर उस लड़की की आंखें बड़ी हो गई।